हेलो दोस्तों, अगर बिहार एनएमएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है तीनों सब्जेक्ट को यानी कि सामाजिक विज्ञान में 3 सब्जेक्ट जो है 3 सब्जेक्ट से पूछ जो है एनएमएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इतिहास, ज्योग्राफी और सिविक्स से, ठीक है? तो ये तीनों को इस वीडियो में कवर किए हैं, तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, ताकि जो है आपको जो है सामाजिक विज्ञान का एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे। अगर अगर मेरा वीडियो जो है पूरा देख के जाइएगा, यानी कि जितने भी क्लास आपको दे रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का जो है सारा प्रश्न बन जाएँगे और जो है साइंस का भी कल से स्टार्ट रहे हो गया है, मतलब कि और जो है कल से बेहतर जो है क्लास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न लेकर। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो है ना मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, सासाराम में। कहाँ पे? देखिए, बिहार के सासाराम में जो है ना पानी के बीच बना मकबरा शेरशाह का जो है ना ताकत की निशानी है, ठीक है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। चलिए, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना, ये लड्डू सा प्रश्न है। तो दयानंद सरस्वती, ठीक है? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है? यानी कि इसका मतलब है कि अपना राज ही सबसे अच्छा होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है? ये विवेकानंद जी जो है ना अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर जो है ना समाज की सेवा के लिए मिशन बनाया था, ठीक है? इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? हम्म, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? अभिनव भारत किसने बनाया था? चलिए, इसका क्या होगा आंसर चौथा का? तो याद रखना, बी.डी. सावरकर ने। ये सावरकर जी ने क्या था, अंग्रेजों को गुप्त तरीके से जो है ना धूल चटाने के लिए ये ग्रुप बनाया था, ठीक है? चल, अगला प्रश्न। भारत के लौह पुरुष कौन है? भारत के लौह पुरुष कौन है? तो याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे जैसे लोहा मजबूत होता ना, वैसे ही पटेल जी ने पूरे बिखरे भारत को एक क्या कर दिया? एक कर दिया था। क्या कर दिया था? एक कर दिया था। चलते हैं अब अगला प्रश्न में। चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप लोग को जो है बिहार अभी इधर मिला होगा, बिहार बोर्ड ने जो लॉन्च किया है, ठीक है? तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है और ये प्रश्न हो सकता है कि इस बार आ जाए। ये वीवीआई है, नोट जरूर कर लिएगा, ठीक है? तो याद रखना, किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? तो याद रखना, राजकुमार शुक्ल ने। ये बिहार के इस किसानों ने जीत करके गांधी जी को जो है ना किसानों का दुख दूर करने में चंपारण बुलाया था। ठीक है? चलिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? ये देखिए, आप लोग चंपारण देख के टिक मत मार दिए, इसी में जो है फंस जाते हैं। तो याद रखना, इससे पहले जो है अहमदाबाद में जो है सबसे पहले सत्याग्रह किया था, ठीक है? उसके बाद जो है बिहार में। चलिए, अगला प्रश्न। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। तो कहाँ चला गया? 9 नंबर था जी।
हाँ, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ये नेताजी ने अपनी जो है ना, सुभाष चंद्र बोस ने नई टीम बनाकर अंग्रेजों पर सीधा हमला करने के लिए यहाँ जो है ना पार्टी बनाई। ठीक है, चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 1764 में। इस युद्ध के बाद जो है ना बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अंग्रेजों का असली कब्जा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ये गांधी जी और अंग्रेजों का अफसर इरविन के बीच जो है क्या हुआ था, एक आंदोलन रोकने का जो है ना डील हुई थी। डील, डील का मतलब की बात हुई थी। ठीक है, तो इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आप भूगोल। भूगोल के जो है ना 10 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 10-10 में डिवाइड कर दिए हैं। इन्हीं जो है सब्जेक्ट से जो है बिहार एनएमएस जो है सामाजिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछते हैं, इसी इन्हीं सब्जेक्ट का जो है पूछा जाता है। तो अगर इसे कवर कर लिए तो जो है 35 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब भूगोल के 10 प्रश्न। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना, कोसी नदी को। गंगा नहीं दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये नदी जो है ना हर साल रास्ता क्या करता है, बदल बदल कर जो है ना उत्तर में भारी बाढ़ और तबाही लाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? रबी की फसल जो है किस ऋतु में बोई जाती है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो याद रखना, यानी कि जाड़ा के दिन में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। तो क्या होगा? सी नंबर होगा। पहले गड़बड़ करता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? एकदम वीवीआई है, बार बार जो है ये रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। देखिए, कपास जानते हैं ना क्या होता है? रुई, रुई। ठीक है, ये बहुत, इसकी जो है ना कीमत जो है बहुत है, इसलिए इसे सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला। गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, एशियाई शेर के लिए। ये गुजरात का जो है ना गिर इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पे दहाड़ने वाले असली एशियाई शेर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखना, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र समंदर मिलते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्या ये ग्रह सुबह और शाम को जो है ना आसमानों में सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। चलिए, इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो याद रखना, क्या होगा? सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। क्योंकि सूरज की रोशनी जो है ना कभी कभी खत्म नहीं होगी। सूरज की रोशनी कभी खत्म होगा, इसीलिए सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। जो कभी खत्म नहीं होते वो नवीकरणीय है, जो खत्म हो जाते हैं वो अनवीकरणीय है। जैसे कोयला, देखिए कोयला नवीकरणीय नहीं है, वो अनवीकरणीय है, क्योंकि इसे बनने में जो है ना लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक बार खत्म कर दिए तो दोबारा बहुत मुश्किल से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला जो है, झूम की खेती कहाँ की जाती है? तो याद रखना, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, पहाड़ों पर जो है जंगल काटकर जलाकर जो खेती आदिवासी करते हैं, वही जो यानी कि एक बार खेती किया उसके बाद वैसे की वैसे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसे जला दिया जाता है। सुनामी शब्द किस भाषा का है? सुनामी शब्द जो है ना जापानी। क्योंकि ये देखिए ये सब क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो हर साल पूछे जाते हैं। फिर वही आ गया सुनामी।
लौह अयस्क किस प्रकार का साधन है? तो याद रखना, ये क्या है? अनवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय क्या है? जो खत्म हो जाता है। नहीं, नवीकरणीय क्या है? जो कभी खत्म ही नहीं होता है। और अनवीकरणीय वो है जो खत्म हो जाती है। लौह जमीन के अंदर सीमित मात्रा में है, एक बार यूज करने के बाद लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाएगा ना एक बार यूज करने के बाद। जो खत्म नहीं होता है, जैसे सूरज की रोशनी, वो कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए वो क्या है? नवीकरणीय है। अब चलते हैं नागरिक शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न लेकर, ठीक है? वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा होगा तो हमें जरूर जो है एक प्यारा सा कमेंट करें, और जो है अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, तो याद रखना, यानी कि कब बनकर तैयार किया गया, कब बनकर तैयार हो गया? तो याद रखना, 26 नवंबर 1946 को ही जो है भारत का संविधान बनकर स्टार्ट हो गया था। और ये बनने में कितना लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है? और ये लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी क्यों लागू हुआ? क्योंकि देखिए, 26 जनवरी 1930 जो है ना, ये पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था, ऐसे ही, ठीक है? तो इसीलिए जो है 26 जनवरी को मनाया गया था गणतंत्र दिवस पहली बार, ठीक है? चलते हैं 22वां प्रश्न, क्या कह रहे हैं? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो याद रखना, 25 वर्ष। कितना? क्योंकि चुनाव जो है लड़कर जो है दिल्ली यानी कि संसद में जो है जाने के लिए कम से कम कितने साल होने चाहिए? 25 साल होने चाहिए, ठीक है? मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का रक्षक, तो याद रखना, इसका क्या होगा आंसर? सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अब अगला प्रश्न। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो याद रखना, आपका अगर 18 साल अगर जो हो गया तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये देश में जो है ना, सब बराबर के हैं, ठीक है? छोटा बड़ा ऊंचा नीच सब, ठीक है? चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? क्या हो गया भाई? लस फंस गया वीडियो। अरे दोस्तों, फंस गया था वीडियो। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो समानता का अधिकार इसमें है तो 14 से 18। ये कानून कहता है कि देश में सब बराबर होते हैं, जो छोटा छोटा नीच ऊंच नहीं होते, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न। भारत में संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो याद रखना, अब क्या हो गया? एक कानूनी अधिकार हो गया। पहले क्या था? मौलिक हक था, ठीक है? इसको हटा दिया अब। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? ईवीएम का इस्तेमाल जो है सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो याद रखना, केरल में। क्योंकि ये डिजिटल राज्य भारत का ही जो है ना, अभी डिजिटल में 1 नंबर पर है, ठीक है? वोट डालने की मशीन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी चुनाव कराने वाला सबसे बड़ा अफसर को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति ही चुनते हैं, ठीक है? चलिए, 29 नंबर क्या कह रहे हैं अब? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि देश के विकास प्लानिंग करने वाली टीम के कप्तान हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश।
यहाँ पे जो है ना, आप चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं वरिष्ठ के आधार पर। ठीक है, इसका ए और सी दोनों आंसर होगा, ठीक है? कहाँ चला? इसका ए और सी दोनों आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि जो जज जो है ना सबसे सीनियर होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति ही शपथ दिलाकर कुर्सी पर बैठाते हैं, ठीक है? तो इसका दोनों राष्ट्रपति द्वारा और वरिष्ठ के आधार पर, ठीक है? तो आज का ये लास्ट प्रश्न था, अब नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, ठीक है? और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो है आप अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। एग्ज़ाम जब तक नहीं होता है, तब तक जो है कुछ न कुछ आपको जो है पढ़ाता रहूँगा, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से जितने भी प्रश्न था, चुनिंदा प्रश्न था, बहुत जो है खोजना पड़ता है ऐसे प्रश्न को। अगर मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ठीक है? पसंद आया तो ज़रूर मेरे वीडियो को जो है ना लाइक और एक प्यारा-सा कमेंट करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।